कि इस जीवन का कोई सार नहीं, ये जीवन जीने योग्य नहीं, ये तो बस तुम्हें फेंक दिया गया है इस धरती पर, अब काट लो जैसे उम्र काटनी है। और जीवन का एकमात्र सार, जीवन को सार जिस चीज से मिलता है वो है प्रेम। और वो प्रेम कोई सौदीबाजी वाला प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं जिसे दुनिया प्रेम समझती है। वो प्रेम जो सदगुरु कह रहे हैं कि हम बन सकते हैं, कर नहीं सकते, बन सकते हैं, ये हमारा स्वभाव है। इस परमात्मा को प्राप्त करके, हर एक कण कण में इस परमात्मा के दर्शन करके, जो प्रेम, जिस तरह से परमात्मा ने तुम्हें प्रेम की छवि बनाकर भेजा है, अपनी उस अवस्था को प्राप्त करके खुद प्रेम बन सकते हो। और जब वो प्रेम जीवन में आता है तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ सार ही दिखता है। फिर ऐसा नहीं लगता कि जीवन असार है, कि करे क्या जी के। प्रेम ही एकमात्र सार है इस जीवन का। तभी बार बार जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो, क्योंकि प्रेम और परमात्मा जीवन में इकट्ठे ही आते हैं। क्योंकि परमात्मा के जीवन में आने के अलायदा जिसे हम प्रेम कहते हैं, वो तो कंडीशनिंग है, वो तो समाज से जो हमने उठते पड़ते सीखा कि प्रेम किसे कहा जाता है, वो तो उसको कहा जाता है। पर असली में प्रेम क्या है? ये सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान, सदगुरु की भक्ति से मुझे मिलता है। मेरे जीवन में एक ऐसी अवस्था आने लगती है कि हर पत्ते विच सूरत तेरी, हर जर्रे ते तेरा नाम, कि जहां देखता हूं आप ही की कृपा, आप ही का प्रेम, आप ही की अनुकंपा। और ऐसा जीवन हर एक इंसान प्राप्त कर सकता है। हर एक इंसान हकदार है सत्य के साथ जीवन जीने का। और जहां ये जीवन जीते हैं इस यात्रा में, तो परिस्थितियां हर तरीके की आती हैं, प्रतिकूल अनुकूल हर तरीके की परिस्थितियों ने आना ही है। कई बार दिल इस तरह भी हो जाता है कि ये परिस्थिति आ गई है तो ये काटनी मुश्किल हो जाएगी। और कई बार कुछ अनुकूल होता है तो लगता है कि इतना सुंदर समा आया और आकर चला भी गया, पता नहीं चला। अब जीवन के इस खेल में किस घड़ी में सुकून मिले? तो किसी शायर ने भी वक्त के ही लिए कुछ इस तरह की बात लिखी कि वक्त का मिजाज कुछ इस तरह है कि मैं मुंतजिर हूं तो ये बढ़ता नहीं, तुम रूबरू हो तो ये थमता नहीं। कि जब तक तो मैं इंतजार में हूं ये वक्त बढ़ता ही नहीं, ऐसे लग रहा है कि थम गया है। एक एक घंटा, एक एक पल सदियों जैसा लगने लगता है। और तुम रूबरू हो तो दिन का दिन कहां चला जाता है ये पता ही नहीं चलता। तो ऐसे में सुकून प्राप्त हो तो कैसे हो? अब वो शायर ने तो अपने प्रीतम के लिए, अपने बिलवट के लिए लिखा, पर जीवन के अंदर किसी भी परिस्थिति के अंदर जब हम होते हैं जो अनुकूल रखती है, तो ऐसा लगता है समा पता नहीं कहां चला गया। अभी तो शुरू हुआ था सिलसिला। और जहां कुछ इस प्रकार जो चाहत से विपरीत, तो वहां हालत ऐसी कि ये समा कटेगा कैसे। अब ऐसी परिस्थितियां तो आनी है, ये लाजमी है, जीवन मिला है तो इस प्रकार की परिस्थितियों ने आना है। पर ऐसे हाल में भी सुकून सदगुरु की कृपा से मिलता है, क्योंकि भक्त को, ब्रह्म ज्ञानी को ये पता है कि जब मुंतजिर था तब भी ये परमात्मा तो मेरे साथ है, ये सत्य तो मेरे साथ है। और जब चाहत के अनुसार सब मेरे हिसाब से है तब भी ये परमात्मा मेरे साथ है। तो जो ध्यान है, जो फोकस है, वो स्थिर पर, ये एहसास हो जाता है कि मेरी गहराई, मेरा अस्तित्व इस समुद्र जितना विशाल है। थोड़ी बहुत लहरें उठ भी गई
तो वापस शामिल तो इसने समुद्र में ही हो जाना है। इस बात का एहसास, ये अवेयरनेस कि मैं हूं क्या, मुझे हर पल में सुकून बख्शती है। इसलिए बार बार कि सतगुरु के ज्ञान से हर पल में सुकून। और साथ संगत, ये जो मैं का खेल है, अहंकार का हमारे खेल है, ये किस प्रकार इतने सूक्ष्म तरीके से हमारे सुकून में बाधा बनता है, कई बार हमें ही नहीं इस बात का एहसास हो रहा होता। कोई थोड़ी सी प्रशंसा कर दे तो हम इतने उछलते हैं, इतने खुश होते हैं, और फिर आदी होने लगते हैं इसी प्रशंसा के। लगता है कि ये प्रशंसा तो मिलती रहनी चाहिए, और ये चाहत सिर्फ और सिर्फ अहंकार की है कि प्रशंसा जो मिली थी वो मिलती जाए। और हमें गौर से देखेंगे तो बाद में समझ आएगा कि उस प्रशंसा का वैसे तो कोई मूल्य है नहीं, पर ठीक है, दिल को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, अहंकार खुश होता है, पर वहां भी सहजता को बनाए कैसे रखना है, इस एहसास में कि मैं तो करता हूं नहीं। आज बार बार हमने सुना कि सदगुरु के चरणों में जो आ जाता है उसके सारे पाप कट जाते हैं, उसके सारे कर्म कट जाते हैं, क्योंकि सदगुरु अपना ब्रह्म ज्ञान जब बख्शते हैं तो मुझे ये बता देते हैं कि तू करता नहीं है। तो अगर अब आगे का जीवन करता मान के जिया जाएगा फिर तो इस ब्रह्म ज्ञान का कोई फायदा नहीं, और इस बात का एहसास घट जाएगा कि मैं हूं क्या, तो फिर अच्छा बुरा कोई कर्म, सही गलत कोई कर्म, मेरे सही गलत की परिभाषा भी फिर मेरी अपनी नहीं, फिर जो सतगुरु ने कह दिया। अक्सर हम कहते हैं दिन को दिन, रात को रात, रात को दिन, सतगुरु जो कह दे हम उसको मान लें, पर वहीं हमारी कंडीशनिंग फिर बीच में आने लगती है, जो मैं पल पल बड़ा होते होते सीखता आया कि क्या सही क्या गलत, अगर कभी कुछ उसके विपरीत मुझे कह दिया जाए तो वहां फिर समर्पण मैं नहीं कर पाता। वहां मेरा अहंकार या मेरी जो हस्ती जिसको मैंने इकट्ठा किया है इतने सालों से, वो बीच में आकर खड़ी हो जाती है कि बात तालमेल नहीं खा रही। आज कुरुक्षेत्र के मैदान का भी जिक्र हुआ कि किस प्रकार अर्जुन हथियार नहीं उठा पाया, क्योंकि सही गलत कि मैं कैसे अपने परिवार के खिलाफ युद्ध कर सकता हूं, ये तो ठीक नहीं, ये तो नैतिक बात नहीं। फिर जब विराट स्वरूप दिखाया गया, कर्ता भाव को हटा दिया गया, फिर ये बात समझ आई कि जो तुद भावे सोई भलीकार, जो आप कह दें वही सही, मेरी रजा की गुंजाइश ही ना बचे, जो आपकी रजा वही सही। तो सुकून जीवन में आना अनिवार्य है, आएगा ही आएगा, क्योंकि तनाव का कारण ही सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। एकमात्र मेरा होना तनाव का कारण है। प्रशंसा की बात हो रही थी, अक्सर ऐसा हो जाता है, कभी अवसर मिला अपने भाव रखने का, गीत गाने का, कविता पढ़ने का, तो महापुरुषों ने उसके बाद कहना कि आज तो आपने कमाल कर दिया, दिल को छू लिया आपके वचनों ने, निरंकार के साथ लिव जुड़ गई आपका गीत सुन के। तो अंदर जो उछल कूद मचती है, खुशी मचती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर हम सब क्योंकि संगत जाते हैं, महापुरुष हैं, हमारी वोकैबुलरी एक हमारा जवाब है कि सब इनकी कृपा, ये करवाने वाले, इन्होंने गवा दिया, इन्होंने बुलवा दिया। पर अगली बार जब फिर उससे भी बेहतर बोला और नीचे उतर के किसी ने नहीं कहा कि आपके वचन सुन के आनंद आया, तो मैं कहीं ना कहीं ढूंढने लगता हूं कि कोई तो मिल जाए, थोड़ा सा तो कह दे कि आज भी बहुत अच्छा बोले, ताकि मैं आगे से ये जवाब तो दे सकूं कि इन्होंने बुलवा दिया, इन्होंने कहलवा दिया, इन्होंने गवा दिया। तो ये जो जवाब ये वाला देने की आतुरता कि मैं सदगुरु का नाम ले दूं, मेरी कोई तारीफ हो, तो ये भी मन का खेल, ये भी अहंकार का खेल।
जिससे कई बार हम इन छोटी छोटी चीजों की वजह से अपना सुकून गवा बैठते हैं कि आज किसी ने कुछ कहा नहीं, आज कोई कमी रह गई। ऐसे छोटे छोटे खेल इंसान खेलता जा रहा है, और जब समझ आएगा कि इस प्रशंसा की कोई कीमत नहीं, मैं करता हूं ही नहीं। और दुनियादारी में भी देखते हैं तो प्रशंसा का कोई मूल्य नहीं। एक महान चित्रकार के बारे में दास पढ़ रहा था,